हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर क्या फायदे और क्या नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर वाले आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फायदों के साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप करने का यानी कि अकेले बिजनेस को मैनेज करने का और ओन करने का क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मेरा जब मन करेगा मैं जैसा चाहूंगी मुझे उसे वैसे चलाना है। कोई भी इंटरप्ट करने के लिए या मेरे डिसीजन के अंदर मोल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए मेरा जो बिजनेस है वो फटाफट से डिसीजन मेकिंग करने के एबल हो जाता है और यहाँ पर हमारे डिलेज के कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल नहीं रहता है। डिले होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। So all the decisions is taken by the single owner. It reduces the scope of delays. ठीक है। सेकेंड मेरिट हमारा जो है दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेट्स रिवील होने का डर। मोस्ट बिजनेसेस में क्या होता है कि जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग है इससे पहले हम पब्लिक में लॉन्च करें वो पहले ही बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को वो फायदा नहीं हो पाता जो कि उसे होना चाहिए। या अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो 5-6 पार्टनर्स होते हैं, किसी ना किसी की बात कहीं ना कहीं रिवील हो ही जाती है। लेकिन अगर हम सिंगल ओनर है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बिजनेस के सीक्रेट्स किसी भी तरह रिवील नहीं होंगे। हमें क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी की इतनी जरूरत नहीं रहती है क्योंकि लीगली ऐसा कोई भी हम बाउंडेशन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू पब्लिश द अकाउंट्स इन पब्लिक, दस नो सीक्रेट्स गेट्स रिवील्ड। ना तो हम किसी को बताएंगे और ना ही कोई आकर हमसे पूछेगा। तो ये तरीका है अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने का। तीसरा बेनिफिट हमें है ईज। जैसे कि हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि एक बिजनेस के अंदर हमारे पास कभी भी अपॉर्चुनिटी होती है कि बोर्ड लगाया और बिजनेस शुरू, और मन खत्म हो गया तो बोर्ड हटाया और बिजनेस बंद। राइट। तो इसके अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है स्टार्ट करना और उतना ही इजी होता है बंद करना। ओनर कैन स्टार्ट एंड एंड द बिजनेस विद हिज चॉइस एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लास्ट बेनिफिट, सिंगल प्रॉफिट अर्निंग। देखिए अगर हम बिजनेस में खुद ही ओनर हैं तो जो भी हम रिस्क ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड जो प्रॉफिट आने वाला है वो सब मेरे ही घर जाएगा। मुझे इसे 4-5 लोगों में बांटना नहीं है। अगर मैंने 2-4 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं तो उनकी सैलरी पे आउट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट होगा, उस पर पूरी तरह से मैं ही हकदार हूं। इसीलिए सिंगल प्रॉफिट अर्निंग। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। एंटायर प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ। राइट। तो ये थे कुछ फायदे, पर क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ नुकसान भी होते हैं? बिल्कुल, हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। लेट्स टेक अ लुक ऑन द लिमिटेशंस। लिमिटेड रिसोर्सेस। यहां पर रिसोर्सेस का मतलब होता है फाइनेंस। जो मेजर फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है कि पैसा लगाने के लिए बिजनेस में लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अकेला आदमी कितना पैसा अरेंज करे। वो कुछ पैसा घर से ले सकता है, कुछ दोस्तों से उधार ले लेगा, कुछ बैंक से उधार ले लेगा, लेकिन एक आदमी के ऊपर क्रेडिटेबिलिटी भी लिमिटेड होती है। उसको करोड़ों का पैसा जो है वो उधार पे नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप में XYZ फैक्टर है कि मार्केट आपको बहुत ज्यादा लोन दे रहा है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए, अकेले आदमी के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल केस हो जाता है। फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द पर्सनल वेल्थ ऑफ द ओनर। अपने घर से ही लेकर आता है। देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी एज वेल। सो thus reduces the scope of growth, जिसकी वजह से ग्रोथ के चांसेस, हमारे पास पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। मेहनत भी वहीं पर रंग लाती है जहां पर अच्छी इन्वेस्टमेंट रखी हो। राइट। आगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी एक फीचर्स में हम पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग नहीं होते हैं। जो बिजनेस का है वो बिजनेसमैन का है और जो भी बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं वो भी बिजनेसमैन की ही हैं। मतलब कि अगर बिजनेस कल को लॉस में चला जाता है तो आपको वो लॉस रीपे करना पड़ेगा, वो डेट्स रीपे करने पड़ेंगे। चाहे आप अपना पर्सनल घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बेच दो, कर्जे में आ जाओ, फिर भी आपको वो रीपे करने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव नॉट लीगली
फॉर्म्ड एनी अदर कंपनी। जितना आसान है इसे खोलना उतना ही मुश्किल है इसके डेट पे करना। तो दिस इज अ लिमिटेशन, राइट। ओनर इज लायबल फॉर ऑल हिज डेट्स इन केस ऑफ हेवी लॉसेस। He may even face the risk of selling his personal property to repay the debt. Third point है हमारा limited managerial skills. A single person can't be expert in all the fields and cannot afford to appoint specialists as well. क्योंकि यहाँ पर मेरा क्विक डिसीजन मेकिंग इसलिए है कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ और अकेला ही अपना बिजनेस के सारे डिसीजन ले रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे सारी ही चीजों में स्पेशलिटी आती हो। मतलब आई कैन बी अ गुड सेल्समैन बट आई कैन नॉट बी अ गुड फाइनेंस पर्सन। तो जरूरी नहीं है कि मुझे सारे ही काम आते हो। बिजनेस में डीलिंग भी होती है, बिजनेस में पैसा भी कम कराना होता है, बिजनेस में रिलेशनशिप भी बनाना होता है। तो उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट बंदे चाहिए होते हैं। जैसे फाइनेंस का स्पेशलिस्ट हमें रखना पड़ेगा, सेल्स का स्पेशलिस्ट रखना पड़ेगा, हर चीज का स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे। और एक और प्रॉब्लम है कि फंड्स की लिमिटेशन है। तो यहाँ पर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप मात खा जाती है, क्योंकि हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं और बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस उतने नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड लाइफ। तो जैसे हमने बताया बिजनेस हमारे साथ ही शुरू होता है और हमारे साथ ही खत्म हो जाता है। और अगर बीच में कहीं मैं बीमार पड़ जाऊं या कुछ हादसा हो जाए, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे पूरी तरह से पड़ेगा। सो सर्वाइवल एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ इट्स ओनर, राइट। तो ये थे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो आपके चैप्टर 2 के सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, कितने तरह के पार्टनरशिप हो सकती है, कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं लेकर आने वाली हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टे कनेक्टेड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और इंफॉर्मेशनल वीडियोस में बनाऊं और आप तक पहुंचे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।